Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, we were discussing about the practical portion of partnership fundamentals, and today we will talk about manager's commission. क्या होता है ये मैनेजर का कमीशन? यहाँ आप जब किसी पर्सन को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एज मैनेजर अपॉइंट करते हो तो कई बार उसकी सर्विसेज के बदले आप उसको कुछ कमीशन जो है वो अलाउ कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कह सकते हो कि आपके काम के बदले मैं आपको नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन ऑफ़र करता हूँ, ताकि एज अ रिवॉर्ड, ताकि वो अपने काम को अच्छे से करे। ठीक है। यहाँ उस पर्सन का एज मैनेजर होना ज़रूरी है। कोई पार्टनर भी अगर एज मैनेजर काम कर रहा है तो उस पर फिर वही रूल्स फॉलो होंगे जिनकी मैं बात करूँगी मैनेजर कमीशन में। ओके, पहली बात, एक नॉर्मल पार्टनर का कमीशन अलग है, मैनेजर का कमीशन अलग है। वो एज पार्टनर कमीशन ले तो वो सिंपल चीज़ है, ठीक है। बट वो जब एज मैनेजर कमीशन लेगा तो जो अब डिस्कस करेंगे वो ध्यान में रखना है। तो पहली बात कि जब कमीशन एज मैनेजर दिया जाता है तो वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मीन्स आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, ठीक है, कि देना होगा आपको। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में राइट करना है एज एक्सपेंस। ओके, पहली बात हो गई ये। अब दूसरी बात, यहाँ पर जब तक कोई और स्पेशल केस ना कहा जाए आपको, जब तक स्टेटमेंट कुछ और ना कहे, तो जर्नल केसेस में ये मैनेजर का कमीशन नेट प्रॉफिट का ही कुछ परसेंटेज के रूप में दिया जाएगा। मीन्स नेट प्रॉफिट से मैं जो कह रही हूँ, मेरा मतलब कि उस प्रॉफिट में से कोई भी एप्रोप्रिएशन चार्ज नहीं करनी, ठीक है। एप्रोप्रिएशंस क्या होती हैं हमारी, कि आपने पार्टनर को सैलरी दे दी, पार्टनर को कोई कमीशन दे दिया। अब यहाँ सुना ध्यान से, मैंने कहा पार्टनर को कमीशन, मैनेजर कमीशन नहीं बोला। पार्टनर को कमीशन सिंपल चीज़ होती है कि प्रॉफिट में से कुछ एप्रोप्रिएशन के रूप में दे दिया, वो सिंपल है। मैनेजर के कमीशन अलग है जिसकी बात कर रहे हैं। तो ये एप्रोप्रिएशंस क्या है कि सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया एज पार्टनर उसको, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ये सारी की सारी एप्रोप्रिएशन उस प्रॉफिट में से चार्ज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि नेट प्रॉफिट तो वो प्रॉफिट होता है ना जो पार्टनर में अभी गया ही नहीं होता, पार्टनर के पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं है, वो भी तो बाद में होगा इन एप्रोप्रिएशंस के रूप में। तो एक जर्नल अप्रोच जो होती है वो ये कहती है मैनेजर कमीशन के बारे में कि आपने ये कमीशन उस प्रॉफिट में से देना है जिसमें से ये सारी एप्रोप्रिएशन चार्ज नहीं हुई होंगी, नॉट चार्ज्ड। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको बात, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हो गई, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसी की एक्सपेंड करके मैंने बता दिया कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखेंगे तो कौन से वाला प्रॉफिट लेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें से ये सब कुछ चार्ज नहीं किया होता, अभी बाद में करते हैं वो तो हम, ठीक है। ये दो बातें हो गई ध्यान। अब उसके बाद आ जाते हैं आगे, देना कैसे है। तो देने के होते हैं दो तरीके। फर्स्ट होता है आपके पास तरीका बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा तरीका होता है आपके पास आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओके, सच मतलब वही जो कमीशन की हम बात कर रहे हैं वही वाला कमीशन, सच वर्ड यहाँ पर उसी कमीशन को डिनोट कर रहा है। ओके,
तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब कि आपके पास जो प्रॉफिट पड़ा है उसमें से वो कमीशन बिना चार्ज किए, वो मतलब वो मैनेजर का कमीशन बिना चार्ज किए जो प्रॉफिट पड़ा है उसी प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज दे दो। मतलब सिंपल केस है, बस उलझाने के लिए ऐसे ये टर्म्स बोल दी। सिंपल बात बोल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट पड़ा है उसमें से बिना कमीशन चार्ज किए आप जो है वो जितना भी परसेंट बोला है वो दे दीजिए। तो हमने तो चार्ज किया ही नहीं है नेट प्रॉफिट में से अभी, तो हम दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है और मैनेजर को मैंने जो है वो 5% से कमीशन अलाउ करना है, तो सिंपली 5% कमीशन दे दूंगी, बस। सो सिंपल। ओके, तो यहाँ जो कमीशन बनेगा वो मैनेजर को मिल जाएगा। ये हो गया बिफोर चार्जिंग का केस, कि एक सिंपल केस की बात कर रही थी मैं यहाँ पर। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है वो है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ क्या कहना चाह रहा है आपको कि आपके पास जो प्रॉफिट है, आपने वो वाले प्रॉफिट का जो है वो 5% या जितना भी परसेंट देना है वो वाले प्रॉफिट का देना है जिस प्रॉफिट में से ये मैनेजर का कमीशन चार्ज हो चुका हो। अब देखिए, जिस प्रॉफिट में से मैनेजर का कमीशन चार्ज हो चुका हो उसके लिए मेरे को मैनेजर कमीशन की अमाउंट तो पता होनी चाहिए ना कितनी है, तभी चार्ज करूँगी मैं। वो तो पता ही नहीं है, वही तो कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। वही जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो कह रहा है वो अमाउंट चार्ज करके जो प्रॉफिट बचेगा ना उसका परसेंटेज दीजिए आप। तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया हमारे लिए। सो यहाँ हम क्या करते हैं, इस चीज़ के इफ़ेक्ट को लाने के लिए एक मैथ्स की टेक्निक का यूज़ कर लेते हैं। हम बोल देते हैं कि जितना मेरे पास प्रॉफिट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ मेरे पास 11,000 का प्रॉफिट है, ओके, और मुझे कमीशन देना है 10% यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैथमेटिकल ट्रिक, कि 10% कमीशन देना है, 11,000 का प्रॉफिट है, तो मैं क्या करती, 10 में 10% को 10 में 100 लिख देती नॉर्मली। लेकिन यहाँ आप क्या करेंगे, 100 प्लस में कर देंगे वो वाली परसेंटेज जितनी बोली गई थी, जैसे 10% था यहाँ। सो यहाँ मैं क्या कह सकती हूँ कि प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में 110, क्योंकि 10% है ना, तो 100 में मैंने वो ऊपर वाला 10 प्लस कर दिया। ओके, तो अब यहाँ से जो अमाउंट मेरे पास निकल करके आएगी आपकी, वो कमीशन जो है वो मैनेजर को मिलेगा। अब जो इफ़ेक्ट मैं लाने के लिए कह रही थी कि भाई प्रॉफिट में से ना उसका कमीशन चार्ज कर लो, मैनेजर का जो बचेगा प्रॉफिट, उस बचे हुए प्रॉफिट की परसेंटेज उसको दो, तो वो इफ़ेक्ट अपने आप आ गया इस टेक्निक का यूज़ करने से। ओके, तो हमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है इसकी, क्योंकि जितना डिटेल्स में जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर के। सिंपली मुझे ये याद रखना है। अब यहाँ पर कंक्लूड कर लीजिए इस बात को कि बिफोर का केस हो तो सिंपल चलना है, जैसे आप चलते आए हो, जितना बोला जाए बस नेट प्रॉफिट का सिंपली उतना परसेंट ले लो। फॉर एग्जांपल 11 आपको 1000 का प्रॉफिट है, 10% देना है। बिफोर के केस में 10 में 100 ले लो। आफ्टर के केस में क्या करो, 10 में 110 ले लो। 5% हो तो क्या करो, 5 में 105 ले लो। ठीक है ना, बस ये चीज़ का ध्यान में रखना है हमें। बस इस तरह से चार्ज होंगे, ये बिफोर का केस, ये आफ्टर का केस। आपको फाइनल फॉर्मूला बस याद रखना है, ज़्यादा डिटेल्स में हमें इसकी नहीं पढ़ना है। ओके, सो अब इसी के अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जो प्रैक्टिकल टर्म्स में आपको बताएगा कि कैसे कैसे आपको चलना है। ओके, सो लेट्स सी क्या कहता है हमारा न्यूमेरिकल हमें। यस, हियर इज द स्टेटमेंट विच सेज कि ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं, 3:2 में जो है वो अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। कैपिटल है उनकी 5 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम से चार्ज होता है कैपिटल पे। ओके, करना है चार्ज। बी को एज सैलरी अलाउ की गई है 60,000 एनुअल सैलरी, पूरे साल की 60,000 दे देंगे। ड्यूरिंग द ईयर
प्रॉफिट्स prior to the calculation of interest on capital मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है, बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी, बी की सैलरी चार्ज होने के बाद वाला प्रॉफिट है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि जो प्रॉफिट अब वो बताने जा रहा है उसमें से बी की सैलरी चार्ज है। सैलरी क्या होती है? एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन चार्ज हो चुकी है एक, और प्रॉफिट कितना है? 1,80,000। ठीक है, आगे बोला गया कि आपको एक प्रोविज़न बनाना है कि आपको 5% प्रॉफिट का कमीशन देना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर का कमीशन है। अब हम थोड़ा सा याद करें, क्या हमने अभी डिस्कस किया है कि मैनेजर को कमीशन जो देते हैं वो उस प्रॉफिट का देते हैं जिसमें से कोई एप्रोप्रिएशन चार्ज ना हो। सैलरी तो चार्ज है, तो सैलरी को वापस जोड़ना पड़ेगा प्रॉफिट में। एक ये बात। दूसरी बात, मैनेजर को कमीशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना करके देना है। तो पहले क्या बनाएंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, सो यहाँ हम ले लेते हैं हमारा प्रॉफिट। आपके पास कितना प्रॉफिट गिवन है? बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट हमारे पास गिवन था 1,80,000, बट उसमें बी की जो एनुअल सैलरी थी 60,000 वो चार्ज कर दी गई थी। वो मुझे वापस ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि मैनेजर को कमीशन बिना कोई एप्रोप्रिएशन चार्ज किए देना होता है। ओके, सो यहाँ आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 2,40,000। बस अब सिंपल है, मैनेजर को कमीशन दे दो, क्योंकि उसने तो कोई आफ्टर का तो कोई चक्कर लगाया ही नहीं इसमें। तो बस सिंपल तरीके से टू मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर को कमीशन दे देंगे बस। 2,40,000 का परसेंट उसने बोला था कि 5% कमीशन आपको देना है। तो 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे 12,000 रुपीज़ बनेगा। बाकी का प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अब ये प्रॉफिट, अब एप्रोप्रिएशंस की बारी आ गई। तो 240 का प्रॉफिट था, 12,000 की कमीशन दे दी, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में गए 2,28,000। 240 और 240 से हमारा P&L क्लोज। ओके, अब हम बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, here is the debit side and credit side। अब यहाँ आपको देनी है एप्रोप्रिएशंस। पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लें बाय नेट प्रॉफिट 228, जो हमने अभी अभी प्रॉफिट लॉस में देखा कि हमारा इतना नेट प्रॉफिट बन रहा है, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकल करके आया है हमारे पास। अब बस एप्रोप्रिएशन दीजिए। सबसे पहले तो बी को सैलरी दे दो, बाय बीज सैलरी। अब सैलरी देखो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि पहले तो हटा दी थी, जोड़ दी थी ना वापस प्रॉफिट में। अब इस प्रॉफिट में से दो सैलरी उसको, क्योंकि सही देने का टाइम अब है, एप्रोप्रिएशंस अब देनी है आपको। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट बोला गया था हमें? लेट्स सी, कैपिटल पे इंटरेस्ट बोला गया था 6% पर एनम। ओके, तो कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए ए को और बी को। तो 5 लाख का आपके पास 6% कितना बनने वाला है? 30,000। और आपके पास 3 लाख का 6% 18,000। तो राइट कर देंगे हम
तो टोटल आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पोस्ट हो जाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब बस और कोई एप्रोप्रिएशन है नहीं, तो प्रॉफिट को पार्टनर में, बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके इस अकाउंट को करते हैं क्लोज। सो यहाँ का आपके पास टोटल है 228, और तो है नहीं कोई क्रेडिट में आइटम। तो यहाँ देख लीजिए यूज़ कितना हो गया, 1,08,000 यूज़ हो चुका है। तो बचा हुआ कितना है 120, बस सिंपली बांट दो। रेशो कितनी बोली गई थी, रेशो बोली गई थी 3:2 में देना है, तो दे दो प्रॉफिट पार्टनर्स को। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ए के हिस्से में 1,20,000 का 3/5 कितना आएगा वो ट्रांसफ़र कर दो। ओके, सो यहाँ इसके हिस्से में बनेगा 72,000। बी के हिस्से में देख लीजिए 120 का 2/5, क्योंकि रेशो कितना है आपका 3:2, तो बी के हिस्से में 48,000 रुपीज़। टोटल कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया आपका 1,20,000। क्लोज कर दो बस इसको। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो आपका जो है वो पूरा होता है, प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना देंगे। सो कॉलम्स बना लेते हैं दोनों पार्टनर्स के लिए। हेयर इज ए बी पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर्स। ओके, तो दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल थी, पहले तो वो कैपिटल हम राइट कर दें कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल थी 5 लाख और दूसरे वाले पार्टनर की 3 लाख रुपीज़। ओके, आफ्टर देन अब क्या करना है हमें, इनको जो भी एप्रोप्रिएशंस मिली हैं वो पोस्ट कर दो एप्रोप्रिएशंस आप। एक तो मिली है सैलरी बी को 60,000 की एनुअल, उसके बाद हमने इन्हें दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना कितना मिला था, ए को मिला था 30,000 और बी को मिला था 18,000। ओके, उसके बाद हमने इन्हें एट लास्ट दिए प्रॉफिट्स। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से इनको मिले 72,000 और 48,000 रुपीज़। ये सारी एप्रोप्रिएशंस इन्होंने रिसीव की हैं। अब बस इन सारी एप्रोप्रिएशंस को आपने क्या करना है, टोटल करना है। और वैसे देख भी सकते हैं हम कि कोई और आइटम है हमारी जो डेबिट से बिलोंग करे, तो आप स्टेटमेंट एक बार विजिट कर ले कि स्टेटमेंट में क्या कोई और ऐसी आइटम है जो डेबिट साइड से बिलोंग करे। तो नहीं है ऐसा कुछ भी, कोई ड्राइंग्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है। सो बस आप करना है आपको टोटल करते ही जो भी कैपिटल आएगी वो इनका बन जाएगी क्लोजिंग बैलेंस। सो इन तीनों को आप टोटल करें 5,30,000 प्लस 72,000। सो यहाँ आपके पास हो गए 6,02,000 रुपीज़। तो यही है ए का क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेड डाउन 6,02,000 रुपीज़। उसके बाद इस साइड का टोटल देख लीजिए कितना बनता है आपके पास, 60,000, 18, 48 एंड 3 लाख रुपीज़। सो यहाँ का आपके पास टोटल बन जाएंगे 4,26,000 रुपीज़, 426। तो ये आपका बी का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 4,26,000 रुपीज़। बस क्लोज कर देंगे इन्हें सेम अमाउंट राइट करके। एंड हेयर इज द कैपिटल अकाउंट। ओके, सो इसी तरह से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। सेम प्रोसीजर के 2-3 न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वो सॉल्व करें आप
और अपनी फेयर नोटबुक्स को प्लीज़ प्रॉपरली मेंटेन करें। थैंक यू सो मच।